आप बड़ा एक इसके लिए भी टेक्निक चाहिए होती है एज एन एंकर पर्सन, न्यूज़ एंकर पर्सन, कि कब क्या फ्लो रखना है, फिर अचानक ब्रेकिंग आ जाए तो उस वक्त मूड किस तरह का रखना है। अच्छा, क्योंकि हम और आप जिस दौर से काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक चीज़ों की इंपॉर्टेंस थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो हर चौथा पांचवा बंदा जो है अपने तौर पे सेलिब्रिटी बन जाता है या फिर वो अपने आप को एंकर समझने लगता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एक्सपीरियंस, और ख़ास तौर पे जब आप एज ए न्यूज़ एंकर कर रहे हैं काम और कोई ब्रेकिंग आ जाए या आ जाए उस वक्त हैंडल करना, क्योंकि उस वक्त आईबी में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन हैंडल आपने करना। ये बहुत एक मुश्किल बात जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आजकल जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट अपने आप को समझता है, लेकिन उससे ये नहीं मालूम कि नेशनल टीवी पर बैठने के बाद मेरा किरदार क्या होना है। बिल्कुल, मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए और अल्फाज का ज़ख़ीरा ऐसा हो कि मेरे अल्फाज पॉलिसी से तसादुम ना करें, जो बहुत ज़रूरी है। चुनाव अल्फाज का मैं ऐसा बिल्कुल कि सोशल मीडिया के ऊपर आपके पास इतनी पॉलिसीज़ नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन नेशनल टीवी पर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं आप, तो आपने उन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और अगर कोई ब्रेकिंग आ रही है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इवन कि इस वक्त भी जो कंडीशंस हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है, जो नए आने वाले लोग हैं, सबसे पहली चीज़ ये है जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको नया अल्फाज मिलता है सीखने के लिए, नया कंटेंट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। सब अब अल्फाज आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो नया सीखने को मिल रहा है, फिर आप डिक्शनरी जाके चेक करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब वो मतलब जब आपको निकल के आता है तो फिर आपको एक नया लफ्ज़ मिला, आपने फिर एक सीख का अमल आपका जारी है। फिर जब ब्रेकिंग की तरफ आप आते हैं तो ब्रेकिंग में हर चैनल का अपना अपना एक तरीका है। और ब्रेकिंग में कई दफ़ा ऐसा होता है कि सामने वाला आपको गलत चीज़ भी बता रहा होता है, बट आपको पता होता है ये गलत है, तो आपको उस तरह मैनेज करना होता है। नहीं, उसके बीच का रास्ता होता है। हाँ, फॉर एग्जांपल एक एक्सपर्ट को पता है बीच का रास्ता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई नाम समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसका जो डेजिग्नेशन है वो लेने के बाद उस खबर को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे नाम समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है कि ये गलत बता रहे हैं। हो सकता है क्योंकि वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, एंकर पर्सन से भी गलती हो सकती है, तो ये गलतियों का सिलसिला होता है। लेकिन आपने संभालना कैसे है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो बैठा हुआ बता रहा है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है कि वो उससे भी गलती हो जाए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। जो कंट्रोल रूम में बैठा होता है उसके पास फुटेजेस भी आ रही हैं, उसके पास नीचे से कॉल्स भी आ रही हैं, वो डेस्क से भी मुंसलिक है, वो फुटेजेस को भी लाइन कर रहा है, वो ऑडियो वाले से भी बात कर रहा है, वो अगर किसी को कॉल मिलानी है तो वहाँ भी लाइन कर रहा है उसको, तो वो ज़्यादा बेचारा प्रॉब्लम में होता है। मैं कहती हूँ ना, ये कोई भी एक इंसान कभी भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ी टीम पैनिक होता है, पैनिक होता है बाकायदा, और उस पैनिक पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं जो बनना भी चाह रहे हैं, मैं बता दूं न्यूज़ एंकर होना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं पर्सनली नहीं कर सकता एज अ न्यूज़ एंकर, क्योंकि आपको एक फ्लो में रहना है और एक एक्सपर्ट होता है जो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। ज़ाहिर है इनका एक माशाल्लाह तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे की बिना पर ये बात कर रहे हैं। नए जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं बिल्कुल आएँ, लेकिन थोड़ा सीख लें। आते ही अपने आप को एक एक्सपर्ट समझना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।